आजा भाई। पूरी गाड़ी को कीचड़ से भर दो, कोई जगह खाली नजर नहीं आनी चाहिए। अरे तू टेंशन ही मत ले, आज देख इसकी गाड़ी के साथ हम करते क्या हैं। चल फिर। और भाई साहब आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाई साहब, बस थोड़ा बारिश की वजह से रास्ता खराब था। चले जी, मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलें चलें। भर इसे कीचड़ से। अरे अरे कारी साहब, ये क्या कर रहे हैं? इतनी महंगी गाड़ी को क्यों गंदा कर रहे हैं? जा बेटा अपना काम कर, तुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गाड़ी है किसकी? अरे भाई जिसकी भी गाड़ी है तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। कारी साहब ये तो शरारती लड़का है, लेकिन ये काम आपको तो जेब नहीं देता। बेटा मैंने कह दिया ना, तुझे कुछ नहीं पता, जा अपना काम कर। मास्टर साहब मेहमान आ गया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मास्टर साहब। पहुंच गए आप? तशरीफ रखें। जाओ मेहमान के लिए कोई लस्सी वसीला। अभी लेके आ जाते हैं जी। पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? बारिश की वजह से रास्ते खराब थे। अरे नहीं मास्टर साहब, हमारे पास तो ऐसी गाड़ी है, ऐसे रास्ते कुछ भी नहीं कहते। चलो शुक्र है। ओए शाने, मेहमान के लिए कोई कुकुड़ शुकुड़ का बंदोबस्त भी कर, रात को खाना इकट्ठे खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। मास्टर साहब अपने उस कारी साहब के काम चेक किए आपने? वैसे तो शरीफ बनता है। ऐसा भी क्या कर दिया उस भले आदमी ने? मास्टर साहब बाहर रास्ते पे एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी क्या हुआ गाड़ी को? मास्टर साहब वो तो मेरी गाड़ी है। क्या वो गाड़ी आपकी है? अरे हाँ भाई वो मेरी गाड़ी है, यहाँ तक रास्ता नहीं था तो मैं बाहर रास्ते पे पार्क कर आया हूँ। आगे भी तो बता क्या हुआ है। गाड़ी के साथ एक और लड़का था, गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंक फेंक के सारी गाड़ी गंदी कर दी। क्या मेरी गाड़ी पे कीचड़ फेंक दी? क्यों? उस कारी की ये मजाल मेरे मेहमान की गाड़ी के साथ ये असर करे। चलो मेरे साथ। मेरे ख्याल में इतना काफी है। अब कुछ बचा ही नहीं है, पूरी गाड़ी कीचड़ से भर दी है हमने। बेशरम इंसान, ये तू क्या कर रहा है मेरे मेहमान की गाड़ी के साथ? ये क्या हशर कर दिया बेशर्मू ने मेरी गाड़ी के साथ, जरा देखो तो सही। अच्छा अपनी गाड़ी को गंदा देख के तुझे तकलीफ हो रही है? एक तो मेरे मेहमान की गाड़ी खराब कर दिए, ऊपर से बदतमीजी भी उसी के साथ कर रहे। मास्टर साहब एक बार ये भी तो पूछ लो, ये सब हमने क्यों किया है। मास्टर साहब अभी इन दोनों को पुलिस के हवाले करें। एक मिनट, मैं पूछता हूँ आखिर क्यों किया तुमने ये सब? आपके मेहमान को तमीज सिखाने के लिए किया है। पता है आपके मेहमान ने क्या किया है हमारे साथ? अबे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, शर्म नहीं आती तुझे? मैं जब नमाज पढ़ने जा रहा था यही हरकत इसने मेरे साथ की है, मेरे कपड़े गंदे कर दिए, फिर मुझे ये मिल गया। अब फिर नमाज के लिए कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। क्या हुआ कारी साहब, आप भी उस गाड़ी वाले के साथ में आ गए हैं क्या? हाँ यार बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ ले लेते हैं, जरा सी भी तमीज नहीं है चलाने की। सुना है कि मास्टर जी का मेहमान है, शहर से आया है। मास्टर का मेहमान है? मास्टर का मेहमान है और इतना बदतमीज? आ जाए फिर गाड़ी वाले को आज सबक न सिखाएं। दिल तो मेरा भी कर रहा है, चल के उसको तभी सिखाते हैं। आ जाए फिर, इंतजार कैसा। हमने तो सिर्फ इसकी गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंका है, देखिए इसको कितनी तकलीफ हो रही है जो इसने हम इंसानों के ऊपर कीचड़ फेंका है। और मैंने तो नमाज भी पढ़नी थी। क्या इसको नहीं पता था कि बारिश आई हुई है, सारा रास्ता खराब है, आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रखना होता? बड़े अफसोस की बात है, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आपको राह चलते हुए लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये तो अंदर गाड़ी में बैठे होते हैं, इनको किस बात की परवाह? नहीं भाई साहब, मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है। मैं बस अपनी धुन में चला जा रहा था और मुझे आप लोगों का ख्याल नहीं आया। आप दोनों भाई मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मैं भी अपने मेहमान की तरफ से माजरत चाहता हूँ। जी सर। इस थोड़े से रहते का क्या करूं मैं? डालता जा, खाते ही इसके धुएं निकलने चाहिए। मुंह क्या देख रहा है? मैंने कुछ कहा है तुमसे? सर पुलाव के साथ इतना ही रहता आता है, अगर आपको और रहता चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे पैसे मांगे? जा जरा अपने मालिक मंजूरा को बुला के आ। जी बुला के आता हूँ। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे पैसे मांगे, इसकी अभी खबर लेता हूँ। मिर्ची खाने के बाद पूरे 3 किलोमीटर के दायरे में इसे पानी पीने को नहीं मिलेगा। क्या हुआ जग्गी भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? तेरे लड़के की इतनी हिम्मत, मुझसे पैसे मांगे। हाँ ओए, तूने पैसे मांगे इनसे? जनाब हम तो हर कस्टमर से मांगते हैं। लेकिन इनसे नहीं मांगने थे, ये हमारे एरिया के बहुत बड़े बदमाश हैं। जबान संभाल के, बदमाश नहीं हूँ मैं। इलाके वाले मेरी इज्जत करते हैं। डर की वजह से करते हैं। जबान संभाल के जाके जग्गी भाई के लिए रहते का बाउल ले आ। अपने लड़कों को समझा दे, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तेरा ढाबा यहाँ पे नहीं रहेगा। सॉरी जनाब, लड़के से गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब पुलाव खाए ना, अगर कोई और चीज चाहिए हो तो बताना। जग्गा भाई हरा भरा पुलाव खाने को रेडी हो चुका है, अब बारी है पानी बंद करने की।
जग्गा भाई का अब पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ, सारे जग एक साइड पे कर दिए। हाँ कर दिए, बस ये आखिरी रायता इसे रखने जा रहा हूँ। उम्मीद काफी है, आज के बाद जग्गा भाई हमारे ढाबे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। ऐसा ही होगा। जल्दी जा इधर से। अभी तक ये आया क्यों नहीं रायता लेके? ऐसा पहले कभी नहीं किया मेरे साथ, पता नहीं आज क्यों कर रहे हैं। वेटर, वेटर। जी सर। बस जी जी लगाई हुई है आप लोगों ने, काम तो कर ही नहीं रहे। जनाब सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, काम ही कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए बताएं जरा। आधा घंटा हो गया मैंने रायता मांगा, अभी तक क्यों नहीं आया? जग्गा भाई सामने तो रखा है। कब से बोल रहा हूँ, इस थोड़े से रायते से मेरा काम नहीं चलता, बड़ा सा बाउल लेके आओ। जग्गा भाई मैं अभी लेके आता हूँ, पहले जो रखा है इसे खत्म कर ले। ओ भाई, मैं चावल रायते के साथ नहीं, रायता चावलों के साथ खाता हूँ, इसलिए मेरा इससे काम नहीं चलेगा। पहले जा बड़ा सा बाउल ले आ, फिर मैं चावल खाऊंगा। 1 मिनट में लाया जनाब। रायता तो बना पड़ा है, ये दूसरा क्यों बना रहे हो? जग्गा भाई के लिए। जो तैयार शुदा है उसी में से दे दो ना। इस हरामखोर ने कौन सा हमें पैसे देने हैं? हर बार तो हम गरीबों को धमका के चला जाता है। मालिक अगर गुस्सा ना करें तो एक बात बोलूं। बताओ भला, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? हमने जग्गा भाई को सबक सिखाने का आज जुगाड़ ढूंढ लिया। वो कैसे? कान इधर लाएं। बेटे सही किया तूने, पिछले 1 साल से इसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, और नहीं कर सकता। मालिक आज के बाद ये हमारे ढाबे की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। शेरा अंदर से हरी मिर्च और धनिया लेके आ। मालिक आप 10-15 मिनट के लिए ढाबे से गायब हो जाए, हम जाने और हमारा काम। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। ये कैसा रायता लाए हो? स्पेशल वाला। पानी। पानी। मर्दुरा, इतनी मिर्चें थी, पानी कहाँ है? ओ पानी तो हमारी टंकी कब की खाली हो चुकी। 1 घंटे बाद पानी आएगा। अब मेरा क्या होगा? जगह जल्दी भाग यहाँ से। जग्गू भैया अपने जूते तो ले जा। भाई साहब ये वाला पैड चेक करें, ये एप्पल की फर्स्ट कॉपी है, ये आपको उससे थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। अच्छा जरा दिखाना। हैं? ये अखबार यहाँ पर कैसे आया? ये मेरा अखबार है, आज की ताज़ा खबर देखने के लिए लिया है। आप छोड़े इन बातों को, इस पैड की कीमत बताएं। ये आईपैड में आपको पूरे 50,000। जल्दी से कंप्यूटर खोल। क्यों, खैर तो है? क्या हो गया, इतना बावला क्यों हो रहा है? बावला कैसे ना हूँ, आज सरकारी नौकरी की लिस्ट लगने वाली है और मुझे किसी ने कहा है कि उस लिस्ट में तेरा नाम आया हुआ है। जल्दी से इंटरनेट पर चेक करके बता। अच्छा, मुबारक हो, तेरी मेहनतें रंग ले आई। अभी चेक करके बताता हूँ। तेरी खुशी में मैं तो भूल ही गया, कंप्यूटर तो कल से खराब पड़ा हुआ है। छोड़ कंप्यूटर को, फिर मोबाइल पर चेक करके बता। 1 हफ्ते से हड़तालों की वजह से मोबाइल पर कॉल ही नहीं जा रही, इंटरनेट क्या खाक चलेगा? फिर कैसे पता चलेगा? भाई साहब मुझे ये पैड नहीं खरीदना, मैं जा रहा हूँ। रुको 1 मिनट, तू ये बता, सरकारी नौकरियों की लिस्ट अखबार में भी लगती है क्या? हाँ लगती तो है, लेकिन अखबार आज का होना चाहिए। फिर तो तेरा मसला हल हो गया, इस भाई साहब के पास आज का ताज़ा अखबार है। थोड़ी देर बाद अखबार पैड में बदल जाएगा, उसके बदलने से पहले कुछ करना पड़ेगा। ये कैसा अखबार है? ये अखबार अंग्रेजी में है, जो कि आप लोगों के काम का बिल्कुल भी नहीं है। लाए मुझे दे। रुक जाओ भाई साहब, हम आपको अनपढ़ जाहिल लगता है क्या? मेरी 18वें स्केल की सरकारी नौकरी लगने वाली है। ये अंग्रेजी वाले अखबार तो मैं ऐसे चुटकियों में पढ़कर निकल जाता हूँ। तू अखबार में लिस्ट देख, मैं ये सारा सामान समेट लेता हूँ। एक पैड तो ये है, दूसरा वाला बड़ा पैड कहाँ गया जो आपने उठाया हुआ था?
मुझे क्या पता कहाँ गया, मैंने तो देखकर यहीं पर रख दिया था। आखिरी बार पैड आपको दिखाया था, आपके बाद इस दुकान में कोई नहीं आया। इतना बड़ा पैड मैं कैसे छुपा सकता हूँ? चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। इस अखबार में तो नौकरी वाली लिस्ट ही नहीं है। एक तो मेरा अखबार उठा लिया और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब कैसे पता चलेगा कि मेरी नौकरी लगी है या नहीं? हरामखोर, मेरा यहाँ पर 2 लाख का पैड गुम हो गया और तुझे अपनी नौकरी की पड़ी हुई है। चल इसका पीछा करते हैं, मुझे इस पर शक हो रहा है। इसके पास अखबार के अलावा कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये अखबार के साथ कर क्या रहा है? चल बे अखबार, अपनी असली शक्ल में आ जा। ओह नो! ये तो काला जादू करता है। देख लिया, मेरा शक सही निकला। चल आजा, इसकी खबर लेते हैं। आज तो 2 लाख की दिहाड़ी लग गई। हरामखोर, तूने अखबार को मेरे पैड में कैसे तब्दील किया? मारो इसको। रुक जाए भाईजान, अगर आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो मैं ये जादू वाली ट्रिक आप दोनों को सिखा दूंगा। सच्ची? ये ट्रिक सीखने के बाद तो सरकारी नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, सामने आ जाओ। गौर से इस पैड को देखो। ओह नो! बड़े आए थे ट्रिक सीखने।